खबर रांची से। अंजुमन चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ गई है और यहां पर विवाद होने की खबर आ रही है। मुस्लिम संगठनों में सरगर्मी बढ़ी है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से नाराज कई संगठन के लोग, कई संगठनों ने वोटर लिस्ट का विरोध किया है। अनियमितताएं रद्द करते हुए पुनर्विचार किया जाए, ये मांग की है। ये बड़ी खबर है। मौजूदा अध्यक्ष और महासचिव में इस बात को लेकर नोकझोंक भी हुई है। अंजुमन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थी क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे थे और आखिर में जब चुनाव हुआ तो इसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात सामने और इसके बाद से मौजूदा अध्यक्ष और महासचिव के बीच में नोकझोंक हो गई और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए अब तस्वीरें और समझिए कि किस कदर इस अंजुमन चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही थी और इसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी क्योंकि तस्वीर आप देखिए, अंजुमन चुनाव की वोटर लिस्ट जो तैयार किया गया है उसमें अनियमितता बरतने की, गड़बड़ी करने की कोशिश हुई है, यह आरोप लगाया गया है एक पक्ष की ओर से और इसी के मद्देनजर यहां पर देखिए बहस हुई है। बहस के बाद ये नोकझोंक में तब्दील हो गया ये पूरा चुनाव और ये चुनाव हो पाएंगे या नहीं फिलहाल कहा नहीं आ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं वो लोगों को शांत करने की और मतभेदों को बुलाने की बार बार अपील करें, लेकिन और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, क्या कुछ खबर है? जो सरगर्मी आप दिख रही है, क्या इसे शांत करने की कोशिश हो रही है या फिर चुनाव को लेकर क्या कुछ बात सामने आ रही है? इमरान सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अंजुमन इस्लामिया के 2021 के चुनाव को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से वोटर लिस्ट बनाने का काम चल रहा था और गुरुवार को ही फाइनल वोटर लिस्ट जो थी वो उसका प्रकाशन किया गया था, जिसमें आपत्ति के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया था कि अगर किसी तरह की परेशानी हो, आपत्ति हो तो उस पर आप जो है वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। इसी मामले को लेकर के मौजूदा अध्यक्ष सहित कई लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब थे। इसी को लेकर के आज मौजूदा अध्यक्ष के द्वारा, जो कि इब्रार अहमद है, अंजुमन इस्लामिया रांची के मौजूदा अध्यक्ष, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले विभिन्न संगठन के कई लोग, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हो, विभिन्न पंचायत इदारा और मस्जिद कमेटी के कई जो लोग थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो एक तरह से कहे तो पक्ष और विपक्ष के रूप ले लिया और इसी को लेकर के कहा सुनी बढ़ गई और कहा सुनी बढ़ने के दौरान जो पूरा विवाद बढ़ा, दोनों पक्षों में एक तरह से कहे तो धक्का मुक्की शुरू हो गया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जो चुनावी कन्वीनर हैं अंजुमन इस्लामिया रांची के चुनावी कन्वीनर के रूप में चुनावी कमेटी को क्या सुझाव दिया जा सकता है, मकसद ये था। लेकिन इस मकसद के दौरान जो विपक्ष या पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आपके द्वारा काम किया गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था, ये चुनाव से पहले जो आपत्ति आई है उसको लेकर था और चुनाव में क्या होगा उसको लेकर था, तो ये संयुक्त रूप से था या फिर सिर्फ जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? देखिए, मौजूदा अध्यक्ष इब्रार अहमद हैं, वो अपने कुछ समर्थकों के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए थे, वो बुलाया गया था। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे पक्ष भी लोग पहुंच गए थे जो कि विपक्ष के रूप में इस चुनाव में है और विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी दौरान, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीछे से एक तरह से कहे तो सवाल पूछे जाने लगे कि मौजूदा अध्यक्ष ने क्या किया, मौजूदा कमेटी ने क्या काम किया, या फिर मौजूदा जो कमेटी है उसके सारे पर ये सारी गड़बड़ियां की गई हैं, उनको पहले वोटर लिस्ट के जो छाया पड़ती है वो कैसे मिल जाती है, उनके समर्थकों को किस तरह से मिल जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के विवाद शुरू होता चला गया और इसी विवाद में बात इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों पक्षों में जमकर के फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल क्या स्थिति है? क्या चुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था अनियमितता को लेकर, क्या उसमें जो बाकी सदस्य हैं उनका क्या कहना है? क्या वो शांत कर पाए या फिर तनाव और विवाद अभी भी बना हुआ है? देखिए, कई बुद्धिजीवी थे, कई पंचायत इदारा के समझदार व्यक्ति भी इस जगह पे मौजूद थे। उन लोगों ने बीच बचाव करते हुए हस्तक्षेप किया और जो विवाद है और जो वो हंगामा धक्का मुक्की का जो दृश्य दिख रहा था, फिलहाल उसे खत्म कर दी गई है। लेकिन लोगों ने एक दो साफ तर्कों में बातें कही हैं कि जो गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में प्रकाशन में आई हैं उनको दूर किए बगैर किसी भी तरह की अंजुमन इस्लामिया की चुनावी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर ऐसा होता है जिसका पुरजोर विरोध किया
जाएगा। अब चुनावी जो गलतियां हुई हैं वोटर लिस्ट प्रकाशन के दौरान, किसी का नाम छूट गया है, जो प्रमुख लोग थे उनका नाम भी छूट गया है, और कई मस्जिद के इमाम और दूसरे लोगों के भी इसमें वोटर लिस्ट। तो इमरान से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल ये विवाद अभी शांत हुआ है और एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वोटर लिस्ट में, यानी कि जो लोग इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं, तो वो वोटर लिस्ट जो है वो दुरुस्त हो। इसी को लेकर एक सहमति बनाई जा रही, क्योंकि आपत्तियां जताई गई थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।